हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय व्लॉग। आज है दिवाली और सबसे पहले हम लोग अपने अपने देवताओं को नहलाने जाते हैं और जो भोग है वो उन्हें देने जाते हैं। तो ये हमारे घर के दादा थे, जो घर के देवता हैं, उनके स्थान है ये। वहाँ नहलाने गए उन्हें और प्रसाद देने गए। और अब हम चल दिए हैं दूसरे वाले देवताओं पे, मतलब दादा पे। ये देखो, ये हमारे गांव की सबसे छोटी गली है। इसमें से ना दो लोग एक साथ निकल नहीं सकते। पतले पतले शायद निकल जाए, बट मोटे तो बिल्कुल नहीं निकले। ये देखो, मम्मी जी की फ्रेंड है, वो कह रही है मेरा फोटो ले ले। फिर हम लोग निकल रहे हैं दूसरे वाले दादा की, मतलब दादा ही है वहाँ। तो मम्मी जी और गीतू आ गया है, ये देखो। मतलब ना हम लोग लेट हो गए थे, तो भीड़ बहुत कम नहीं थी, वरना सुबह सुबह सबसे पहले निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब ये हमारे जो गांव में जितने भी जानवर हैं उनकी रक्षा करती हैं वो वाली माता है ये। तो ये 10 बजे तक ही रहती है यहाँ पे, फिर चली जाती हैं खेतों पे। फिर उसके बाद हम निकलते हैं दूसरे दादा को नहलाने। वो ना मम्मी जी और मेरी बहन आगे थे, रिकॉर्डिंग मैं ही कर रही थी, तो इस वजह से मैं ऐसे दिखा नहीं पा रही। तो हम लोग स्पीड में थे, लेट हो रहे थे ना। तो ये है भोले बाबा का मंदिर, जो गांव के बीच में पड़ता है, छोटा सा है। और इन्हें नहलाया। ये देखो गाइस, इतना छोटा है ये मंदिर, पर बहुत प्यारा सा है, छोटा सा क्यूट सा। गांव के पास नज़दीक है ना ये, तो घर के तो आज के दिन जितने भी हमारे गांव में जितने भी देवता हैं और मंदिर हैं और भी जो मंदिर है, उन सब की पूजा करनी होती है, नहलाना होता है, भोग देना होता है। अब हम जा रहे हैं जो हमारे परिवार का, यानी कि जो कुल के जो हमारे पितृ हैं उनको नहलाने। ये हमारे पितृ हैं कुल के, हम उनको नहला रहे हैं आज के दिन ना। मतलब कलर से, मतलब पेंट भी करते हैं और नहलाना धुलाना। और ये है हमारी नगरकोट वाली माता का मंदिर है यहाँ पे। और हमने उनको नहलाया और प्रसाद चढ़ाया, फिर परिक्रमा दी। तो गाइस, हमने ये हमारी पूजा हो गई, परिक्रमा लगाई, फिर हमने ढोक दी। उसके बाद हम निकल गए दूसरे देवता के पास नहलाने उन्हें। ये देखो, मैं आपको अपने गांव की गलियां दिखा रही हूँ। गांव मतलब ससुराल। और ये है दूसरा मंदिर भोले बाबा का। तो ये सबसे पुराना मंदिर है गांव का, सबसे पुराना शिव मंदिर है। हमारा ना डिब्बे में पानी ख़त्म हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी से नहला रहे थे वो, तो यहाँ से भर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं एक, मतलब नदी है, उसके बीच में है एक देवी, उनको नहलाने। अब अब यहाँ पे ना हमारे लिए चुनौती ये थी कि हम मतलब हमें ना नदी में से निकलना था, गीले हो जाते। फिर हमने अपने मतलब कपड़ों को थोड़ा ऊंचा करके और
पानी में होकर निकले। और ये देखो, ये वाली जगह ना मुझे बहुत अच्छी लगती है मंदिर की, मतलब नदी के बीचों बीच में प्यारा सा छोटा सा मंदिर। एक तो हम आज लेट हो गए थे, दिवाली के दिन ना बच्चों की वजह से लेट हो जाते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है। और फिर बीच में ना हमारे बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ गया था। पता नहीं 2 दिन की दिवाली है तो 1 दिन के इसमें गैप में भी उन्हें बुला लिया। फिर उसके बाद ना लाइन लग रही थी, बहुत भीड़ थी। ये देखो, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं। और तो ये देखो गाइस, मैंने आपको ना अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, इसमें से हमें नदी में से मिट्टी मतलब इस पोखर में से मिट्टी निकालनी होती है 7 बार, और फिर ऐसे थोड़ा सा झाड़ू सी लगानी होती है मंदिर तक, और फिर उनको प्रणाम करना होता है। तो इस मंदिर की यही मतलब रीत है यहाँ की। उसके बाद हम जा रहे हैं मेन मंदिर पे। ये रहा मेन मंदिर है गांव का, पूरे का, पहाड़ी वाले बाबा का, मतलब जिनके नाम से ये गांव बसा है उनका मंदिर है ये गांव पहाड़ी वाले बाबा के नाम से ही है। बहुत काफ़ी बड़ा मंदिर है ये वाला, तो मैंने हो सकता है आप लोगों को लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया हो। ये है पहाड़ी वाले बाबा जो सामने घोड़े पे है। और ये देखो, प्रसाद ही प्रसाद हो रखा था, बहुत भीड़ थी। हम तो फिर भी बहुत लेट गए थे, वरना ना बहुत जल्दी निकलना पड़ता है आज के दिन, तभी जाके पूजा हो पाती है। पूरे गांव की पूजा, मतलब पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा करने में ना कम से कम 2 घंटे जाते हैं। हाँ, तो अब हमने ना ये रिमाइंडर डाल दिया है कि नेक्स्ट टाइम ना आगे हम जाएंगे तो हम सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे, नहा धो के मंदिर अपने पूजा पाठ करके। मैं भी हैवी साड़ी पहन के गई थी, संभलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि पूरे गांव में जाना होता है। ये हमने बाड़ी वाले बाबा की पूजा करी और प्रसाद चढ़ाया, और फिर हम परिक्रमा लगा रहे। गड्ढे पड़ रहे तेरे भी। ये मम्मी जी। और ये देखो गाइज, ये ऐसी मशीन अपने आप आरती के टाइम पे बजती है। और ये हम मंदिर की परिक्रमा चल रही है हमारी। उसके बाद मैंने इसके पापा को बुला लिया था हमें लेने आने के लिए। और फिर ये मैंने ना डेकोरेट किया था रात शाम को। ये देखो, फिर हम सब ने मिलके पूजा करी थी, बच्चों ने करी। मैं ना इन्हें सिखा रही थी, ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। ये तो छोटा सा कैसे पूजा कर रहा है। और ये देखो गाइस, ये मम्मी के घर की वीडियो है। और ना मैंने बोला था कि ना वीडियो बनाना, कैसा डेकोरेट करेगी तू। अब अपने पास इतना टाइम नहीं था, बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो गाइस, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। और ये देखो, हर जगह रंगोली बनाई है सलोनी ने। ये देखो, यहाँ चौकी सजाई है लक्ष्मी माता की, और ये डेकोरेशन की है उसने। और ये मुझे एरिया दिखा रही है। सो आज के लिए इतना ही, बाय।